ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को भादु चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादु महीने के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं, संकट दूर करते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आप एक वीडियो में जानेंगे आज संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं, एक साथ सुनी जाने वाली कथाएं। पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। भक्तजनों, कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए इस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाइए, बताइए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादव कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों का नाश करने वाली, विधि फलदायी और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती है। पूर्ण वर्णित विधि से भी पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उन्होंने बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरब, विकट, वक्रतुंडे, हाकरत, विघ्न राज और गणनाथ, इन 12 नामों से वर्णित जो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले सबसे पहले, उसके बाद रात्रि में पूजन करें, कथा का श्रवण करें, कथा सुने। पूर्व समय में नल नाम का एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुआ करता था। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्होंने श्रापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा। रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को धारण किया। देवी पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था, सो बताइए। किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हो गया, इन सब बातों को आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती ने ऐसा पूछने पर बुद्धिमान श्री गणेश जी ने कहा, उत्तर दिया कि उसे मैं कहता हूँ, आप भी सुनिएगा। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़े का अपहरण हो जाता है। डाकुओं से सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में गिरकर उनका माल भस्म हो जाता है। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे थे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई थी। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले जाते हैं। वन में रहते हैं। कुछ समय यानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में सहायक का नाम करने लगे और नायिका काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी। राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा राजपुत्र कहे जाते थे, कहीं सब अन्न भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो गए। तरह तरह के काम करने लगे। एक दूसरे से अलग होने लगे। कर्म फल को भोगते हुए किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि श्रम्भ के दर्शन किए। उन्होंने पैरों पर मस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, दमयंती ने पूछा, हे ऋषि, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कहता हूँ, बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इससे घोर संकट नाशक होता है। घोर जो संकट होता है उसका नाश होता है। यह सब कामना को पूर्ण करने वाला होता है और सुफलदायी होता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उसे हम संकट नाशक चतुर्थी कहते हैं, भादवे की चतुर्थी कहते हैं, इसे बहुला चतुर्थी कहते हैं। इस प्रकार नर नारी को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विघ्नवत व्रत और कथा पूजन करें।
हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बातें मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्व मुनि ने ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादों की जो संकट नाशक की चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश चतुर्थी का पूजन करने लगे। 7 ही महीने में हे राजन, उस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रजा पुत्र, यदि इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी तो आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। ये निश्चय है राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करने वाला, आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता विनायक गणेश जी महाराज की जय हो। माता पार्वती की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अब सुनिए संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी अन्य कथा। एक बुढ़िया माई थी। गवालिया बछच दिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटे बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख लेती थी। चौथ के दिन बेटे से छुपाकर उन्हें बेचकर 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी को खिलाती थी, एक चौथ माता को और एक ब्राह्मण देवता को, अपने बेटे को एक खुद खाती थी। एक चौथ माता का दिन एक बेटा अपनी पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। तब उसने पूछा कि आज क्या है जो आप पुए बना रहे हो। तब पड़ोस बोली, मैंने तो आज ही पुए बनाए हैं, पर तेरी माँ तो रोज चौथ के दिन पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत करके तो कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ। बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को। तो बुढ़िया माई बोली, ना तो मैं तुझे छोड़ सकती, ना मैं चौथ माता को छोड़ सकती। मैं तो दोनों को रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं हो सके तो मैं तुझे ही छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। माँ की बातें सुनकर बेटा घर से जाने लगता है। तब बुढ़िया माई बोली कि तू जा तो रहा है, मेरे हाथ में यह आँखा लेते जा, मेरे हाथ से यह आँखा लेते जा और जहाँ संकट आए वहाँ पूर देना, मतलब आँखा डाल देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है पर ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें। बेटा चलने लगा। थोड़ी दूर पहुंचा कि उसने देखा कि उनकी खून की नदी बह रही थी। कहीं से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आँखा फोड़ कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है और मेरी माता मेरे लिए व्रत करती हैं तो रास्ता मुझे मिल जाना। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल जाता है। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजड़ आया और मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए एक आका और पूर का बोला, हे चौथमा जो मुझे रास्ता मिल जाना। देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया। चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही, पुए बनाती जा रही हैं। बुढ़िया माई रोती जा रही है, पुए बनाती जा रही हैं। लड़के ने पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसके कल राजा बलि देने वाला है और आज मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। वह तो बोला कि बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह है बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं मानी तो बुढ़िया माई ने उसे पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भेज सकती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर बेटा जाग गया। ये सुनकर बेटा जाग गया, राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का आव, जिसमें कुम्हार मटके पका रहा है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आव पकता था। उन सब ने मिलकर उसको आव में बिठा दिया, चीन दिया। आँखा पूर कर आव में बैठ जाता है। एक दिन में आव पक जाता है। मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। तब झाड़ू में से एक कंकर उछलकर आव में टकराता है। तब जमादार राजा के पास जाता है, बताता है कि राजा जी आव पक गया। तब राजा ने सोचा कि पहले तो 8 दिन में आव पकता था, आज 1 दिन में कैसे पक गया। तब जाकर राजा ने देखा तो वहाँ मिट्टी के मटके की जगह हीरे सोने चांदी के
मटके बने हुए थे। अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, धीरे धीरे उतारना। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए, सोचने लगे अंदर कौन बैठा होगा, कौन भूत प्रेत बैठा होगा। फिर बोला, अरे डरो मत, मैं तो सिर्फ वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें आप लोगों ने आव में चीना था। देखो तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे हैं। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माता चौथ माता का व्रत करती हैं, तब से घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हें पूर कर बैठ गया। चौथ माता की कृपा के कारण मैं आज बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाता हूँ, साकल ते बांधता हूँ। अगर यह साकल खुलकर मेरे बन जाती है तो मैं मान लूँगा तेरी चौथ माता सच्ची है। इस प्रकार जब आंखें पूर कर बैठ जाता है, चौथ माता से कहने लगता है, चौथ माता अब आप भी मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के बंध गई। इसमें से प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया। बहुत सारा धन दौलत देकर उसे विदा किया। लड़के की पड़ोस घर से बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई तेरा बेटा बहू आ रहा है। लड़की की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर जाकर देखी तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई उसके बेटे बहू की कृपा की वैसे सपर करना। भादवी की चौथ माता की कहानी कहने वाले, हुकारा सुनने वाले और कहानी सुनने वाले, कहने वाले सब पर कृपा करना, पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। ये थी भादवा महीने की चौथ की कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी। पुराने समय की बात, एक ब्राह्मण था जिसके घर में एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाने जाते थे, नहीं तो बहू के साथ मतलब दहेज का सामान था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोस पूछती, क्या खाकर आई है? तब वह बोलती, बासी कुसी खाकर आई हूँ, ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली, वहाँ से चला गया। अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती हैं, फिर भी यह बाहर जाकर कहती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने के बहाना खाना बनाकर कम्बल ओढ़कर लेट जाता है। तब उसे यह देखता है कि आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खाना, खीर खान का भोजन किया है। तब बहू बाहर गई। तब पड़ोस ने फिर से पूछा कि क्या खा कर आई है? बहू दोबारा कहती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर गई है। पड़ोस से कह रही है कि मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठी क्यों बोल रही हैं? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए हैं पैसों की रोटी है, ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए पैसों की रोटी है। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे, खाते रहेंगे, एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तो उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ करती है और उसको विदेश में रहते हुए कमाते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि अब घर बुलाना चाहिए। एक दिन चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोलती हैं कि तू अब घर जा, तेरी पत्नी तुझको याद करती हैं। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊँ, मेरा तो यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता कहने लगी, तू सुबह का एक दीप लगाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, जिससे पैसे पकाया हुआ और पैसे देकर चले जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। वह घर जाकर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया, तो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए उसे आवाज़ लगा दी, हटा दिया वहाँ से। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो जाते हैं। कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था, तूने मुझे आवाज़ लगाकर हटा दिया, अब मैं तुझे डसूंगा। वह लड़का बोला कि हे नागराज, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, लेकिन आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए, कल रात आकर आप मुझे ढस लेना। नाग ने उसकी बात मान ली, वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपने पत्नी से
पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया और पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब वह सांप आया तो डसने के लिए आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौटकर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीता है। मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डस तो नहीं, लेकिन वचन दिया हूँ इसलिए डसना तो पड़ेगा ही। फिर फूल माला को देखकर वहाँ खुश हो जाता है, इत्र की खुशबू लेता है, ऊपर की ओर आने लगा तो सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता ने कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पत्नी ने चौथ माता का व्रत रखा है तो उसको फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखते हुए आँखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना ली। सांप के आगे लगा कि विनायक जी ने जो के सेल बनाए थे उनके सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव वाले आने लगे तो लोग वर्ष के बाद वापस घर आया है। लोगों ने उसे आवाज़ दी लेकिन वह नहीं उठा, इसलिए बोला नहीं। तब उन्होंने देखा कि सीढ़ी पर जो खून पड़ा हुआ है। वह रोने चिल्लाने लगे। ब्राह्मण आवाज़ तो बेटा बेटा मतलब इस तरह से दे रहा है। ये देखकर ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया, कहा कि माँ मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सांप मुझे डसने आया था, खुद मर गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। आज मैं मेरे पति के प्राण बचा लिए। हे चौथ माता धन्यवाद है। कहा कि हे चौथ माता मैं मेरे व्रत का फल दिया। हे चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले। हे चौथ माता जो कहानी सुनता है कहता हुंकारा भरता है, पूरे परिवार को सारा सुख देना। चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश भगवान की जय हो। ये थी चौथ माता की भादवी चौथ की कहानी।